तो ये सारी चीज़ें देखने से पहले सबसे पहले दिखाती हूँ कि कल मैंने क्या-क्या किया। तो सबसे पहले मैंने हटा दिए हैं अपने कपड़े, सॉरी, हस्बैंड के ये बिस्तर, क्योंकि मैं करने वाली हूँ स्पंचिंग इनकी। मैं नहवाऊँगी नहीं, वैसे भी इन्हें मैं डेली नहीं नहवाती हूँ, कभी 4 दिन में, कभी 5 दिन में ऐसे नहवाती हूँ, लेकिन स्पंचिंग मेरी डेली होती है। क्योंकि अगर मैं इनको ना पोंछूँ ना, तो खाना तो शायद ही कोई दिन जाता होगा जो अपने ये कपड़ों पे निकलवाते नहीं हैं, खाना तो इनका निकलता ही रहता है। शर्ट बदलो और तुरंत ऐसे खाना निकाल देंगे, जैसे फिर ऐसे लगता है कि कब से इनके कपड़े ही नहीं बदले, ऐसे गंदे हो जाते हैं। कभी कभी तो 2-2 बार भी बदल देती हूँ, फिर ऐसे हो जाता है, तो मैं फिर पोंछ देती हूँ ऐसे ही। तो इस इधर मैंने कर दिया स्पंचिंग, और फिर मैंने तकियाओं के गिलाफ भी निकाल दिए, क्योंकि तकियाओं के कवर हो रहे थे बहुत ही ज़्यादा गंदे, तो इनको भी धोना है ज़रूरी। तो मैंने सारे के सारे कवर उतार लिए हैं। वो वाला है ना जिसको बोलते हैं मसंद, उसका जो कवर था वो मैंने पापा के ही अंगूछा अंगूछा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मैं तो भूल गई उसका नाम, उसमें से मैंने ही बनाया था गोल गोल सा। मैं तो सोच रही थी पता नहीं कैसे बनाऊंगी, लेकिन मैंने उसको देख के बना ही लिया था। तो सारे कवर मैंने उतार लिए हैं, काफ़ी दिनों से धुले नहीं है। वैसे तो मैं इनको जल्दी जल्दी ही धोती रहती हूँ। तो इधर मैंने सारे कपड़े भी निकाल के डाल दिए हैं। और मुझे सारे कपड़े हैं ना मशीन में नहीं धोती हूँ, हाथ से ही धोने पड़ते हैं, क्योंकि मेरी मशीन इस समय ख़राब हो रही है। उसके जो अंदर से घूमने वाले हैं ना, वो उसके निकल गए हैं, जिसकी वजह से ना कपड़े बिल्कुल भी साफ़ होते नहीं है, गंदे के गंदे ही रखे रहते हैं। तो मुझे कपड़े भी सारे के सारे अब हाथ से ही धोने पड़ रहे हैं इधर। तो स्पंजिंग करने के बाद में फिर मैंने पहना दिए हैं अपने हीरो को। इधर दिए देखो कपड़े, कपड़े पहनाने में देखो मुश्किलें तो आती हैं, ये आप सबको भी दिख रहा होगा। इधर से उधर पलटना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये भी अपनी तरफ ताकत लगाते हैं और मुझे भी लगानी पड़ती है। अगर नॉर्मल रहे, ये कुछ ना करें लेकिन ताकत भी ना लगाना, तो भी इतनी परेशानी ना हो, लेकिन ये भी ताकत लगाते हैं ना, मुड़ते नहीं हैं बहुत ज़्यादा, तो डबल मेरे लिए ताकत लगानी पड़ जाती है उसमें, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कपड़ा पहनाने में। और ये मेरा पाइप हो रहा था पूरा ख़राब, इससे पहले भी मैं इसको एक बार ठीक कर चुकी थी, तो मैं ऐसे कर रही हूँ अब दोबारा से ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा लीक हो रहा था पानी। तो इसकी भी मैंने टेपिंग की। सारी चीज़ें ही देखनी पड़ती हैं, क्या करें, घर की व्यवस्थाओं के लिए हर चीज़ ही ज़रूरी है। तो ये भी मैंने खुद ही किया, बच्चों से मैंने टेप मंगाया, मैंने कहा आप टेप ले आओ, घर पे था नहीं, अगर होता तो मैं इसको पहले से ही लगा लेती ये भी। और सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ चटकती है ना, और थोड़ा भी भीग जाओ सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा आलस आता है। तो मैंने इसको भी टेपिंग कर दिया, ये ठीक हो जाएगा। मैं नया पाइप मंगा ही लूँगी, क्योंकि ये पूरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो मेरा हो रहा था इधर फ्रिज ख़राब, तो मैंने नहाने के बाद फ्रिज को साफ़ किया। मैंने कहा मैं पहले नहा लूँ, फ्रिज को तो आराम से साफ़ करती रहूँगी, क्योंकि ये भी हो रहा था बहुत ज़्यादा गंदा। मेरी सफाई है ना इतनी जल्दी जल्दी होता रही है, आपको भी दिख रहा होगा उस पर देखो ऐसे काली काली सी ऐसी जम रही है, क्योंकि बच्चे सामान लेते हैं अपने आप, वो ऐसे ही फैला देते हैं फ्रिज में। तो मैंने फ्रिज का फिर ये स्विच निकाला उसमें से, और उसके बाद सफाई करनी स्टार्ट की, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी करंट आ जाता है, ऐसे लगा रहता है। तो मैंने पहले सारी चीज़ें निकाल निकाल के इसमें से रखी सफाई करने के लिए, क्योंकि इनको तो मैं ऐसे ही धो दूँगी उसमें ले जाकर, और इसकी फिर मैं पोंछ दूँगी। तो हर चीज़ के लिए समय चाहिए, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें देखनी, घर की सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई आ जाए ना और इसे गंदा संदा देखे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इधर जो फ्रिज में रायता रखा हुआ था, वो मैंने ग्लास रख दिया था यहाँ पे, तो वो भी मेरा फैल गया। तो मेरा जो खाना है ना, जो मैं भैंस भैंसों के लिए उनको दे देती हूँ, जो लेने वाली आती हैं, तो उसको उसी में मैंने भर लिया था, क्योंकि नालियों में ये फेंकेगा तो अच्छा ना लगेगा। उसके बाद जो सारी चीज़ें थी फ्रिज की, वो मैंने साफ़ कर ली है, साबुन से मैंने इनको धो दिया है, जिससे कि ये साफ़ हो जाए। और इनको भी मैं बहुत ही अच्छे से धो दूँगी। तो आज फ्रिज भी मेरा चमकने वाला है एकदम से, काफ़ी दिनों में उस बेचारे की भी, एक बोलते हैं हर चीज़ का समय होता है, तो बहुत दिनों में आज उसका नंबर आया है सफाई का। अब रह जाएगा मेरा एक कमरा, उसमें तो बहुत सारा सामान है, तो उसकी भी मैं सफाई करूँगी कल। वो ही रह गया, बाकी तो मेरी हो गई है। और जिस दिन दीपावली होगी उस दिन छत पे जाकर धोए आऊँगी, ऐसे ही करके वैसे सफाई कर दूँगी। वैसे सामान की सफाई वगैरह तो मैं कर आई हूँ। वहाँ पे धूल बहुत जल्दी जमती है, प्लस वहाँ पे बंदर आते हैं ना, वो ऐसा कैसे ही कर जाते हैं गंदा। तो इसकी जो प्लेटें वगैरह थी वो सारी मैंने धो दी है, अब इसको पोंछना रह गया है बाकी। तो अब मैं फ्रिज को भी पोंछ लूँगी, सफाई इसकी जभी जाके होगी अच्छे से। तो मैंने थोड़ा सा सरफ लगा लिया था पानी में, जिससे कि ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। उसके बाद में फिर मैं सूखे कपड़े से पोंछूंगी। इसकी जो सारी टोकरी वगैरह है ना, इसको भी मैंने पोंछ पोंछ के इनमें लगा दूंगी फ्रिज में, क्योंकि अगर पानी भी रह जाता है ना, तो ऐसे उसमें बूंदा बूंदा सी जम जाती है। तो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, ये मैंने पोंछ ली है पहले बहुत ही अच्छे से, लेकिन मेरे बच्चे हैं ना,
वो जब भी सामान लेते हैं तो इनमें बखेर बखार करते हैं। वैसे तो मैं खुद देती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ ना, तो बच्चों से बोल देती हूँ कि तुम खुद ले लो जो भी सारी चीज़ें होती हैं। और ये फ्रिज की नीचे वाली जो किनारी है ना, इस पर आपको काला काला सा दिख रहा होगा, ये जंग जंग सी लगी हुई है जो कि साफ़ होती नहीं है। मैंने साफ़ किया इसको, ये होता नहीं है। इस पर पता नहीं क्या, ये जो वाइट कलर वाला पेंट सा है ना, ये छूट गया। बनाए हैं मैंने जीरा चावल, मुझे भी पसंद है, मेरी बेटी को भी पसंद है। चावल तो हमारे लिए कैसे भी हो पसंद है, बस उसको भी ज़्यादातर ना वो मेरे ऐसी चीज़ें ही पसंद करती है, तीखा पसंद करती है वो भी, और मैं भी तीखा पसंद करती हूँ। तो ये मैंने चावल छोड़ दिया, उसका कर रहा था बहुत ज़्यादा मन, कह रही थी मम्मी मेरे लिए चावल छोड़ दो। तो सिंपल है बिल्कुल, जीरा चावल। इतनी देर में मेरे चावल बन के कंप्लीट होंगे, इतनी देर में मैं बना लूँगी अपने पूजा मैया कर लूँगी। मैं अपने दीपक जलाने जा रही हूँ। मैं ये देखो मेरी बिंदी भी छूट जाती है, ये बिंदी रुकती नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले ये लगाती हूँ, अब जलाऊंगी दीपक। ये लोग खाना खाओगे? खाना आपका फेवरेट खाना है, आलू के पराठे और दही। अच्छा लगता है ना आपको, पसंद है ना ये? खाओगे? ये लो, ले लो इसमें से। अच्छा मैं दूध तोड़ के आप ले दे दो, मैं दे दूं? ये लो जल्दी। गुस्सा आ रहा है भैया, छीन लिया मैंने, गुस्सा आ रही है, छीन लिया मैंने। और भैया मेरे गुस्सा आ गई, मैंने रोटी छीन ली, मैंने रोटी छीन ली तो मेरे तो गुस्सा आ गई। चलो ले और ले लो, चलो लो, खा लो खा लो खा लो। अरे खा लो खा लो, ओ खा ली रे खा ली। अटक जाएगी, नंबर दे दो, लाओ। खाओगे? खा लो, चलो खा लो। और भगवान, इतनी नहीं, कहाँ तो लड़ा हुआ आज तो। ना रोटी नहीं, रोटी नहीं खाने दूंगी मैं, लाओ मुझे दे दो। और भगवान मेरे को मन करते रोटी खाने को, रोटी खाने में खान न दे रही, अटक जाएगी आपके गले में। पतली चीजों से तो ठसा आ जाता है आपको, पतली चीजों से तो ठसा आ जाता है, इसे कैसे खा पाओगे? आज तो दांत गढ़ा गए मेरे, देखो ना कैसे दांत गढ़ाए, शायद आप सबको दिख जाए। ये देखो, दिखाना मम्मी, दिखाना। दांत गढ़ा दिया आज तो खाने के चक्कर में। मन कर रहा भैया मेरे को, मैं खान न दे रही रोटी, मैं अपने रोटी खान न दे रही। पतली चीजों में तो आपको ठसा आ जाता है, इसे तो आप जल्द खाओगे। कोई ना, आप ठीक है जाओ, ये निकल जाएगी ना जब खाया करेंगे आप। इशारे करने लग जाओ बस आप, हर चीज के इशारे से बताने लग जाओ, सब चीजें सब निकल के दिख जाएगा आपका। अरे रे 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 रे, मेरी तो रोटी छीन नहीं है भैया, मेरी तो रोटी छीन नहीं है। क्या है, रोटी ना दही मैंने अपने है, मैंने अपनी है रोटी ना दही। चलो तो मैंने रोटी न दी, मैंने अपने को, मैंने अपने रोटी न दी। मैं जानबूझ के इनके पास ऐसे लेके आई हूँ। और मुझे एक और दीदी है ऐसे, उनके हस्बैंड भी ऐसे हैं, वो भी कह रही थी कि उनके पास ही बैठ के खाया करो, जिससे कि उनको देख देख के मन करे, वो कोशिश करें खाने की। वैसे तो मैंने कई बार खिला के दिखा चुकी हूँ। अब ये लिक्विड चीजें इनके सटक जाती है, तो इसे सॉरी सटकती है, अटक जाती है, खांसी उठती है बहुत ज्यादा, तो इसे तो फंसने का भी डर है, ना निकाल सकते ना कुछ भी। और गुस्सा कर रहा है मुझ पे, नॉर्मल थे बिल्कुल, आज से मेरे हाथ में भी दांत गड़ा दिए, वरना गढ़ाते नहीं है। हाथ को भी खा गए आज तो गुस्सा में मेरे, मन कर रहा है खाने का है,
मन कर रहा है मेरे का। फेवरेट खाना है भाई, इसलिए लो लो। लाओ दो। खाना इतना ही होता है भैया, इतना ही होता है। ठीक है, जल्दी ठीक है, जाओ जब खाए करना है ना। ये निकल तो भी जाएगी। मुझे बता दिया करो, हाथों से बता दिया करो, कुछ भी सारी चीज मुझे हाथ से सारे करके बता दिया करो, फिर ये निकल तो भी जाएगी आप, फिर आप मुंह से तो भी खा लिया करोगे, है ना। और ठीक हो जाएंगे हमारे हीरो, हमारे हीरो ठीक हो जाएंगे। अब मेरे हीरो ठीक हो जाएंगे फिर।